शुरू करें एक्टिविटी आज की। Yes, sir. आप में इस एक्टिविटी में क्या करना है, बहुभुज की आकृति दी होगी, ये आपके सामने क्या है, आकृति है। देख रहे हैं किस तरह से है, त्रिभुज की तरह है ना। इसमें ये क्या है, कोण है। अच्छा, हमने क्या करना है, इस आकृति में करके सीखना है। तो लिखा है मैंने प्रश्न, आपकी प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 7 है ना ये बुक में, ये देख रहे हैं आप 7। इसका ये वाला भाग हम कर रहे हैं, मतलब पहला भाग कर रहे हैं। इसमें करना क्या है, हम इस आकृति में मैंने कुछ कोण दिए हैं जो आपको पता नहीं है, वो मालूम करने हैं हमने। तो क्या लिखा है उसमें, हमने एक्स वाई जेड नाम लिखे हैं। और एक बात नोटिस की आपने, क्या ये त्रिभुज के अंदर आ रही है या बाहर आ रही है? अच्छा, बाहर आ रहे हैं तो हमने एक बात सीखी है कि कोई भी बहुभुज हो या पॉलीगन हो, कोई भी आकृति है ना, फिगर, उसके बाहर जितने भी कोण बने उनका सम कितना होता है? नहीं, वो तो पंचभुज का है, 360। तो ये बहुभुज है ना। क्यों है बहुभुज? दो से ज्यादा भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं। बाहर है, कोण के अंदर, अंदर होता है ये वाला, ये बाहर है ना, इस लाइन के बाहर है तीनों, इनका कोण होता है 360। ये हम देखेंगे, आएगा, चेक करेंगे 360। लेकिन उससे पहले मुझे तो ये कोई भी कोण तो दिया नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? तो हम निकालेंगे इस आकृति से, है ना, करके सीखेंगे। तो ध्यान दो, इसमें से कुछ कोण अंदर की तरफ दिए हैं। कौन कौन से कोण दिए हैं? एक तो ये दिख रहा है आपको, 30 लिखा हुआ है। ये कैसे पता लगा आपको 90? देखो, आपको मैंने बताया, ये इस तरह का निशान कभी भी बने, वो कोण कौन सा होता है? अंडरस्टूड है 90 का। प्रश्न में भी 90 दे रखा है, मैंने 90 लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। ये वाला निशान से क्या होता है, वो 90। अब मैं इसको लिख लेता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। कितने लिखा मैंने? 90। आप चेक कर सकते हैं 90 का है कि नहीं। देखो, ये देखो, ये लाइन से सीधा ये कोण देखो कितने पे आ रहा है, ये 90 पे आ रहा है। ये देखो 80 और 10 90 आ रहा है बिल्कुल। और ये वाला कोण चेक करो, क्या 30 का है। देखो कैसे रखना है, स्केल बिल्कुल सेंटर में रखनी है, ये लाइन सीधी जानी चाहिए, ये भी सीधी जानी चाहिए ना। अब देखना, अब बताओ कितने का है ये कोण? ये देखो, ये सीधी रेखा, और ये कितने पे जा रही है, ये रेखा, ये वाली 30 पे जा रही है ना। तो तीसरा कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे हम? ये तीसरा पता लग जाएगा। हमने कौन सा निकालना है कोण? ये वाला, वाई नहीं, पहले अंदर वाला निकालना है। तो आप सोचिए, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपने बोला 180। तो कितने कोण है मेरे पास? 2। पहला कोण क्या है? मैं ऐसे लिखता हूँ, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 कितना होता है बेटा जी? आपने 180 क्यों लगाया? क्योंकि ये त्रिभुज है और उसके अंदर 3 कोण है ना। 180 होता है, ये आपको पता है ना, इस थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं हम। अच्छा, अब मैं कोण 1 ये मान लेता हूँ, कोण 1 कितनी वैल्यू है इसकी? 30 मैंने डाल दी। आगे दूसरा कोण इसको मान लेता हूँ 90। तीसरा कोण, इसको मैंने तीसरा बोल दिया, इसका तो मुझे पता ही नहीं है, ये किसका निशान है? कोण का। और तीसरा नंबर इसको दे दिया मैंने, है ना। तो तीसरा नहीं है, उसका नाम ही लिख दिया मैंने, वैसे ही उतार दिया। फिर से किसके बराबर है? तीनों। अब इन दोनों को अलग से जोड़ो, दोनों के जमा के हैं 120। अब ये जोड़ 3 क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि ये 3 नाम है कोण का, ये कोण नहीं है, कोण का निशान डाला है इसमें नहीं। तो कितना बोला आपने इन दोनों को जोड़? 120। वेरी गुड। जमा किसके बराबर है? ये जमा 3 नहीं, बराबर नहीं, जमा 3 कोण बराबर किसके बराबर है? अब आपको पता ही है, मैं तीसरे कोण को अकेला रख दूं तो ये कहां चले गए? परे चले गए। अगले स्टेप में क्या हुआ? माइनस करो, कितना आया? 60 का आया, यही निकला। इस तरह से हमने अंदर वाला कोण निकालना सीखा। आप चेक करते हैं ये 60 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, अब ये पूरा मैंने डी सेंटर पे रख दी, ये लाइन सीधी है, ये भी सीधी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बोलिए, ये देखिए इस एज को, इस लाइन के सीधा पढ़िए, कौन दिख रहा है आपको? तो ये 60 का आपने निकाला पहले, तब चेक कर रहे हैं ना। तो हमारी जो नियम हमने सीखे, क्या वो सही है कि नहीं है? उसका एक उदाहरण देखा आपने। इस तरह से कौन सा निकला? 60 का। आपने माप कर भी देख लिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इनको फिर से जोड़ लीजिए, 90 और 30 120। 120 में 60 जोड़ दीजिए, तो अब क्या तीनों 180 के बराबर निकले कि नहीं निकले? एक आपने इसकी क्या कर ली? जांच कर ली, है ना। तो हमने 2 प्रॉपर्टियां सीखी। एक तो त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योग 180 होता है, वो निकाल के देखा, और उसको इस आकृति में चेक भी किया, है ना। ये कोण निकल गया। अब दूसरी आकृति,
इसी आकृति में हम क्या करेंगे, बाहर का कोण निकाल लेंगे x। कैसे, मैं पहले x को पकड़ता हूँ। अब आपको पता ही है ये क्या है, एक सीधी रेखा, इसके ऊपर मैंने एक रेखा गिरा दी, ये वाली गिरा दी, तो इसके दोनों ओर कितने कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं दोनों ओर, दो बनते हैं, एक और एक बन गया। अगर इसमें एक कोण आपको पता है तो दूसरा कैसे निकालते हैं आप, माइनस करते हैं। तो हमने लगा दिए लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, है ना। तो यह रैखिक युग्म का नियम लगा दिया हमने। तो मैंने लिखा कि यदि आप बोल रहे हैं एक कोण x है, दूसरा 90 है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, 180। कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ गया। अब खुद ही देखो, अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, तो x कितना आ गया हमारे पास, 90। ये लिख दिया मैंने, x बराबर गया। आपने करके देखा। अब इसको चेक करते हैं मौके पे, देखो कैसे चेक होगा। ये रखो, मैंने d उठाई, ये रखी बिल्कुल सेंटर में। देखो लाइन ये भी सीधी आनी चाहिए, ऊपर की तरफ भी सीधी। बोलो कितने पे आ रहा है ये, 90 चेक करो। ये वाली रेखा सीधी कहाँ जा रही है, कितने पे, इसके सामने क्या लिखा है, 90। तो क्या हमने ये सही निकाला, इसका मतलब जो हम सीख रहे हैं वो सही लग रही है, तो वो सही होती है। अच्छा, इस तरह से x निकल गया। वैसे ही z निकाल के बता दो। अब फिर से वही लगाई मैंने, क्या बोलेंगे आप, z प्लस किसके बराबर लिखना है, क्यों लिखा, ये भी कौन सा है, लीनियर पेयर का जोड़ है। कैसे, ये सीधी रेखा है, इसके ऊपर एक टेढ़ी रेखा, इसको मानो, बाकी भूल जाओ। तो दोनों इसके और दोनों कोण बन गए दो, एक बन गया z, दूसरा बन गया 30। तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही मालूम है मुझे, z तो मालूम ही नहीं है, तो z निकल जाएगा। कैसे, 180 तो पता है टोटल, उसमें से कितने माइनस कर दिए, कितना निकल के आ गया, भाई जल्दी से बोलिए, 150। z कितना निकल के आ गया, z बराबर 150। चेक करें चेक इसको। डी उठा ली मैंने, सेंटर में क्या नियम क्या है इसको रखने का, ये लाइन इसके सीधी आनी चाहिए और ये भी सीधी आनी चाहिए। अब देखो, खुद ही देखो आप, ये देखो बिल्कुल सीधी रेखा है ये भी सीधी है। अब इसकी नोक देखो, ये सीधी लाइन कहाँ जा रही है, सेंटर से बिल्कुल कितने पड़ो उसके सामने आप लोग। मैं आपको गलत बता रहा हूँ क्या, 150 पहले निकाला आपने, आपूर्ति में चेक किया तो सेम आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा कोण रह गया, लास्ट y का मान, है ना। तो y कितना है, ये फिर से लीनियर पेयर का जोड़ा बन रहा है यहाँ। ये सीधी रेखा, इसके ऊपर टेढ़ी रेखा गिरा दी, इसको भूल जाओ। सीधी रेखा है, इसके ऊपर टेढ़ी रेखा गिरा दी, कितने कोण बने, दोनों ओर। जैसे ये सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये गिरा दी, तो दोनों कोणों का जोड़ फिर से कितना है, तो कौन कौन से वो दो कोण, y जमा बराबर 180 लिख दिया मैंने, 180। तो y कितना आ गया, 180 कितना आ गया निकाल से, 120। तो इसका मतलब ये y कितना होना चाहिए हमारा, क्या हम चेक करें इसको, तो चेक करने के लिए तरीका क्या है, ऐसे बनाना ही कोण, रख ली डी, वही तरीका है, दोनों लाइनें ये भी सीधी आनी चाहिए, ये भी सीधी आनी चाहिए। तो ये रखी मैंने। अब देखो खुद ही बिना ये शुरू में रखने से ये कितने पे दिख रही है आपको, कैसे लगा आपको पता। ये इस सीधी रेखा को देखो और ये जो इसको लाइन पे जो वैल्यू पड़ी आ रही है इसको पढ़ो, कितनी है, 120। तो क्या हमने ये 120 निकाली थी पहले से, अच्छा ये भी हो गया। अब आपके पास कितने कोण आ गए, बाहर वाले तीनों कोण आ गए। लेकिन मैंने प्रश्न में क्या पूछा है, x जमा y जमा z का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अब x कितना है बेटा जी आपके सामने, देखिए आकृति में 90 जमा आगे है y कितना है, 120 आपने खुद लिखा है, 120 आगे कितना है, 150 कितना है, 150। अब इसका मान मतलब ये किसके बराबर बनेंगे, ये भी मतलब हुआ। तो जोड़िए जरा, शाबाश। 150 में ये जोड़ दीजिए, 150 में 100 जोड़ दीजिए, 250 20 जोड़ दीजिए, 270 में 90 जोड़ दीजिए, 360। तो सर ने क्या बताया था आपको शुरू में कि कोई भी आकृति के बाहर कितने कोण बने हों, जितने मर्जी कोण बने, उनके सभी का जोड़ क्या निकलेगा, 360। निकला कि नहीं,
यस सर। पक्का? तब भी इतना ही निकलेगा। समझ गए? इसमें 3 कोण क्यों हैं बाहर? जैसी आकृति होगी उतनी भुजाएं होगी तो उतने ही कोण होंगे। कितनी आकृति में कितनी भुजाएं? 3। तो कोण भी कितने बने? 1 2 3। इसलिए तीनों का जोड़ कितना निकला? यदि आकृति मैं चतुर्भुज ले लूं या 5 भुजाओं वाली ले लूं तो 5 भुजाओं का कोण वहां कितना निकलेगा बाहर वालों का? वो भी 360। क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक नियम सिखा दिया, किसी भी आकृति के बाहर जो कोण बनते हैं उनका सभी का जोड़ कितना होता है? 360। लेकिन अंदर ये आकृति कौन सी है? त्रिभुज। उनका जोड़ कितना लिखा? 180। तो त्रिभुज होगी और अंदर के कोण होंगे तो 180 बोलना है, और अगर बाहर हो गए कोण त्रिभुजी आकृति तो कितना बोलना है? 360।